जादूगर ने सुजाता के द्वारा कंगन वापस न करने सभी परिवार वालों को बर्फ में बदल दिया था। राधिका ने सबको जादूगर के जादू से बचा लिया, जादूगर की पहेली को सुलझाकर, और सबसे पहले दिव्यम जी को इंसानी रूप में ले आई, ये बताकर कि राधिका उनसे कितना ज्यादा प्यार करती है। फिर राधिका लड्डू को भी अपना प्रेम लड्डू के लिए बताती, पर लड्डू बर्फ से इंसान नहीं बनती। पर जब दिव्यम भी लड्डू की बर्फीली मूर्ति से बात करता तब लड्डू भी इंसान बन जाती, और इस तरह पूरा परिवार बच जाता, और सुजाता को भी दिव्यम अपना प्रेम व्यक्त करके सही कर देता। तब डायनों की सरदार सुजाता भी बर्फ से इंसान बन जाती। सुजाता भागकर अपने कलेजे के टुकड़े सोनू के पास जाती है और उसको अपना प्रेम व्यक्त करके सोनू को ठीक कर देती है। सोनू भी अपनी मां रागिनी को ठीक कर देता और दुष्ट रागिनी भी इंसान बन जाती है। फिर अगले ही पल दिव्यम राधिका से पूछता कि ये सब क्या हुआ था राधिका, तुम कब आई और हम सब ऐसे कैसे बन गए। भोली भाली राधिका दिव्यम को सच नहीं बताती क्योंकि को सोचती है कि माँ जी ने ये सब सोनू के मोह में आकर किया है। राधिका दिव्यम के सवाल पूछने पे बोल देती कि जब वो घर वापस आई तब बाबा सबको बर्फ का पुतला बना चुका था। फिर पापा बोलते हैं कि उन बाबा को तो माँ लेकर आई थी। दिव्यम तुरंत गुस्से में बोलता है कि मुझे पहले ही पता था कि वो बाबा ढोंगी है। राधिका बताती है कि बाबा ने उसे एक पहेली सुझाने को दिया जिसका उत्तर प्रेम है। दिव्यम की नज़रों में राधिका और उठ जाती। गोलू बोलता कि आखिर तांत्रिक बाबा ने ऐसा किया क्यों, और फिर दिव्यम रागिनी पर शक करने लगता है और बोलता है तुमने ही झूठी अफवाह फैलाई थी, न कि घर में भूत है, कहीं तुमने ही तो बाबा के साथ मिलके। रागिनी बोलती है मैंने कुछ नहीं किया और मेरे साथ दादी ने भी भूत देखा था। इस पर दिव्यम बोलता है कि राधिका का घर से चले जाना, उसका फोन न लगना, फिर रागिनी का घर में आना और भूत, और फिर ये बाबा का घर में आना हो न हो रागिनी का ही हाथ है। सुजाता वहां खड़ी रहती सोचती जब राधिका ने किसी को कुछ नहीं बताया तो मैं क्यों सच सबको बताऊं। फिर रागिनी मम्मी जी करते सुजाता के पास भागती और धमकी देती अगर वो घर से गई तो सोनू को भी लेकर चली जाएगी। इसे दिव्यम बोलता क्या बोला तुमने। रागिनी तुम माँ को दादी को अपने बात में कितना भी फंसा लो, मैं तुम्हें इस बार घर में नहीं रहने दूंगा। फिर रागिनी भी चिल्लाकर बोलती कि ठीक है, अगर वो घर से गई तो सोनू के लेकर जाएगी। ये सुन के सुजाता नहीं करते हुए दिव्यम के पास जाती है और बोलती है कि रागिनी से छुटकारा पाने के लिए तुम अपने बेटे, अपने खून, अपने वारिस को अपने और हम सब से दूर नहीं कर सकते। इस पर दिव्यम गुस्से में बोलता क्या जब देखो अपना खून, अरे नहीं है सोनू मेरा खून। अब ये सुनकर घर वाले चौंक जाते, हम सब जनता को मजा आ जाता और मैडम सुजाता ये सुनते ही बेहोश हो जाती और रागिनी भी डर जाती कि उसकी और उसके सोनू सच्चाई सामने आ जाएगी। सब सुजाता को होश में लाने की कोशिश करते और फिर राधिका दिव्यम जी को घर में दूसरी तरफ लेके जाती और समझाती है आपको पता माँ सोनू से कितना प्यार करती और आप फिर भी माँ को इतनी बड़ी बात कैसे बोल दिए। दिव्यम ने बोलता कि वो गुस्से में सच उसके मुंह से निकल गया। आज मुझे दिव्यम सबसे सही लगा। राधिका बोलती है कि वो सोनू को अपने बच्चे की तरह रख सकती है पर रागिनी को इस घर से जाना होगा। फिर दुष्ट रागिनी दिव्यम और राधिका के पास आती है, अपनी सारी अकड़ साइड में रख कर आती और बोलती है कि दिव्यम जी मुझे मेरी चिंता नहीं, पर मेरे सोनू के साथ खिलवाड़ मत करिए। वो आपको अपना पापा मानता है तो उसके भविष्य के बर्बाद मत करिए। कुछ राज को राज रहने दीजिए, उस पे से पर्दा मत उठाइए। फिर राधिका बोलती है कि रागिनी तुम्हें अपने सोनू की बड़ी चिंता है, पर तुमने जो मेरे लड्डू के साथ किया उसको इतना तड़पाया, परेशान किया। हम सोनू को अपने बेटे की तरह पाल लेंगे पर रागिनी को इस घर से जाना होगा। फिर दिव्यम भी रागिनी को बोलता कि अगर तुमको सोनू के भविष्य की पड़ी तो सोनू को हम सबके पास छोड़कर इस घर से चली जाओ, वरना वो रागिनी को जेल भेज देगा। अब चालाक रागिनी चुपचाप चली जाती और मन ही मन बोलती कि अभी के लिए तो जा रही हूँ, पर जब तक सोनू इस घर में है मैं फिर वापस आऊंगी, और यह भी कसम खाती कि राधिका का जीवन बर्बाद करके रहेगी। फिर महारानी सुजाता जी को होश आता है और उठते ही दिव्यम को रोते रोते गुस्से में बोतल की सोनू कहाँ है, सोनू क्या है।
और तुमने मेरे सोनू को ऐसा क्यों बोला कि वो तुम्हारा खून नहीं है? दिव्यम बेचारा माँ से स्वास्थ्य के लिए झूठ बोल देता कि रागिनी का गुस्सा सोनू पे निकल गया। और सोनू कहीं नहीं गया है। फिर सुजाता दिव्यम को बोलती कि आइंदा कभी ऐसी घटिया बात मेरे सोनू के लिए बोला तो बहुत बुरा होगा। फिर कली बोलती नई देवरानी जी नजर नहीं आ रही। सुजाता घबरा जाती। फिर दिव्यम सबको बताता कि रागिनी सोनू को यहाँ छोड़कर चली गई। बहू राधिका। सास सुजाता हाथ प्रेम से पकड़कर बोलती है कि माँ जी अब सोनू यहीं पे है, अब किसी के कहने में आके कोई भी ऐसा फैसला मत लीजिएगा जिससे आपको भी दुख हो, पछताना पड़े। ये सुन के सुजाता मन ही मन बहुत खुश होती है कि राधिका को लगता है ये सब मैंने रागिनी के कहने पे किया, वाह रे मेरी किस्मत। फिर सोनू रोता हुआ अपनी मम्मी रागिनी के लिए सुजाता के पास आता है, बोलता है कि उसकी मम्मी उसको हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। अपने पोते रोता देख सुजाता बड़ी परेशान हो जाती है और सोनू को चुप कराने के लिए उसको नई कार देती, पर सोनू वो रोते रोते फेंक देता है। फिर सुजाता सोनू को बहला फुसला चुप कराती, पर मन ही मन में राधिका के लिए सुजाता की नफरत और बढ़ जाती, क्योंकि सुजाता के अनुसार आज सोनू रो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ राधिका की वजह से, और वो राधिका को बर्बाद करने का मन ही मन में कसम खाती है। अब आगे सुजाता और रागिनी मिलके राधिका और लड्डू के जीवन में क्या भूचाल लेके आती है, ये तो आगे ही पता चलेगा।